तो वो बच्चे जो मदारस से आते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे होते हैं, मगर जो उन्होंने मिस कर दिया साइंस का वो पोर्शन, बायोलॉजी का वो पोर्शन जो उनको ज़रूरत होगी MBBS में, हम सिर्फ उतना ही पढ़ाते थे ये ब्रिज कोर्स में, और उसे पढ़ा के उनका सिलेक्शन 6 महीने पहले होता है। तो 6 महीने ब्रिज कोर्स करते हैं, उसके बाद जब सबका सिलेक्शन होता है तो फिर कोर्स शुरू होता है एक साथ। आप शेखुल जामिया होने के साथ साथ जब आप बोल रही थी तो ऐसा लगता था कि उम्मुल जामिया बोल रही हैं, जामिया की माँ बोल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बच्चे को नवाजा उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की झलक नजर आ रही थी कि वो ऐसे बच्चों को नवाजा करते थे। इससे हौसला मिलता है कि कैसे आप इतने बड़े फंक्शन में एक छोटे से बच्चे को आपने एक्सपोजर दिया, ये बड़ी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और आपकी काविश और कोशिश ये बताती है वाइस चांसलर साहिबा कि आप रुकने की बजाय आप 50 साल 100 साल आगे सोचती हैं कि मेडिकल कॉलेज कब मिले ना मिले, कैसे हो क्या हो, लेकिन उस दिशा में कम से कम बढ़ जाएं ताकि आने वाली नस्लें आप पर फख्र करें और कहें कि हमने नजमा अख्तर को देखा था। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। अपने ही जैसे लोगों के साथ ये सुनने की जरूरत पड़ती है कि आपका स्टेप ठीक है, तो ज़रूर सर हमारा स्टेप ठीक है। ये इतने दिनों से मैं देखी, मैं बहुत जगह मतलब पूरी जिंदगी तो गुजार के आने वाली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप भी हमारे सीनियर थे वहाँ पे, और उसके बाद बहुत टाइम गुजारा है हमदर्द में, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते थे। तो ये दोनों जगह के बहुत अच्छे यूनानी जो कॉलेजेस थे वो देखे मैंने और उनके फ़ायदे भी देखे। तो मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि अगर ये इसकी ज़रूरत है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बाद मैंने एक मेडिकल कॉलेज का के लिए कहा था, और मेरे से पहले 5-10 वाइस चांसलर भी कह चुके थे। तो इसलिए इतना आसान नहीं है, जो चीज़ हमारी मर्जी से ना हो या हमारे जानने वालों की मर्जी से ना हो वो होना मुश्किल है। आज तक भी हमारे पास अप्रूवल नहीं आया है मेडिकल कॉलेज का, हमारे रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो मेडिकल कॉलेज के इंतज़ार में हम हाथ पे हाथ तो नहीं रखे बैठे लेंगे, इसलिए ये पाया गया, ये सोचा गया कि हम लोग यूनानी कॉलेज खोल दें यहाँ पे और BOMS जैसा कोर्स शुरू कर दें। जब वो शुरू होगा तो मास्टर्स भी होगा, PhD भी होगी, और PhD तो हमारे हसन अहमद साहब करा ही रहे हैं और यहाँ पे डिप्लोमा भी करा रहे हैं। तो इसका मतलब इस एरिया में काम तो हो रहा है। अगर एक अब बैचलर्स डिग्री मिल जाए तो हर बच्चा जो उसमें आता है वो इस काबिल हो जाता है कि मैं अपना प्राइवेट काम भी शुरू कर सकता हूँ या गवर्नमेंट में जा सकता हूँ, और गवर्नमेंट में इसका स्केल इक्वल है MBBS के, तो फिर किस चीज़ में कमी है। और इसके अंदर हम उसी क्वालिफिकेशंस के लोगों को लेंगे जो हमारा एंट्री पॉइंट है, जो कि MBBS में होता है। तो बहुत सारे मैं जब अलीगढ़ में थी मैंने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया, इनफैक्ट समझाया, उनको काउंसलिंग की कि अगर तुम मेडिकल में नहीं आ पा रहे हो, 2 साल 3 साल खराब कर लिए, क्यों नहीं BOMS से देते। और सेम चीज़ है, और कम से कम 10-15 बच्चे तो मैंने BOMS से दिए। आज उन लोगों की जो शोहरत है और जिस लेवल पे वो हैं वो मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे भी आप समझा सको वहाँ समझाते चलो। और MBBS के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं और BOMS एक बहुत इज्जतदार कोर्स है। और हकीम अजमल खान साहब के नाम पे कितने सारे खुले हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने जब इसका नाम सोचा तो थोड़ा डिफरेंट किया उससे ना हो। ये दूसरी बात है, अल्टीमेटली जामिया का कॉलेज ही कहलाएगा जामिया वाले, बट इसके भी कुछ नाम आप लोगों ने अपने कोर्स उसमें मांगे थे। हमें CCRUM की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, और आसिम साहब ने भी हमें इसमें बहुत हेल्प करी। हम जैसी ही हम उन्होंने मांग करी उसके
विद इन नो टाइम हमारे पास टीम आ गई देखने के लिए, उसमें आप भी आए थे और उन्होंने देखा और अपनी रिपोर्ट दे दी। मतलब हमारा जो काम हुआ वो पूरा BOMS के कोर्स को खोलने के लिए बहुत तेज़ी से हुआ, बिजली की तेज़ी से हुआ। ऐसा वैसा नहीं हुआ कि पढ़ा रहा, फाइल पड़ी हुई। आज भी हम उसके पीछे लगे और वो अब तक कहाँ पहुँच चुकी है मुझे मालूम है। बस एक आखिरी साइन और बची है उसकी, जो होंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि ये जामिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिकल कॉलेज भी आएगा इंशाल्लाह, आएगा। और अगर मेरे बस में हुआ तो मेरे सामने उसका अप्रूवल तो आ जाए इंशाल्लाह। और फिर अगली जनरेशन ऑफ वाइस चांसलर उसको बना भी देगी। मगर हमने अभी जो अपने चांसलर साहब का सिलेक्शन किया उसके बारे में भी कह दूं कि चांसलर साहब का सिलेक्शन करते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि ऐसा आदमी आए जो हर तरह के लोगों के लिए, जिसके दिल में दर्द हो और जिसने करके दिखाया, ऐसे नहीं ज़बानी बातचीत और बहुत बढ़िया से बढ़िया करके दिखाया। और उन्होंने वहाँ अलीगढ़ में भी रहे थे चांसलर, अलीगढ़ में बहुत कुछ उन्होंने किया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब होते हैं तो यूनिवर्सिटी को बहुत कुछ डोनेट करता है, देता है, उसको गिफ्ट करता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मेडिकल कॉलेज के लिए हम जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। और फिर उसके बाद उसको मैंने अपने रिपोर्ट में भी उनको लिखा है गवर्नमेंट को कि हम इसको आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम आपसे सिर्फ अप्रूवल मांग रहे हैं। क्योंकि पैसा देने से पहले वो सोचेंगे, अप्रूवल देने से पहले उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पैसा आप लोग देंगे, पैसा मैं दूंगी, पैसा हमारे चांसलर साहब देंगे और हमारे जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग देंगे, जिस दिन होने लगेगा, आने लगेगा। तो इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी था इस मौके पे कि हमारे बच्चों के लिए, ख़ासतौर से वो बच्चे भी जो मदरसे से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अलीगढ़ में मैं कंट्रोलर थी तो मुझे पता है कि इसके लिए एक ब्रिज कोर्स बना था। इस साल हम ब्रिज कोर्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें इसी साल से शुरू करना है इसको, और ब्रिज कोर्स की तैयारी करेंगे। उससे पहले कुछ मदारिस के वो देखे जाते हैं जाके कि क्या कमी है और जिसको पूरा करना है। अगले साल से इंशाल्लाह ब्रिज कोर्स में होते हुए मदरसे के बच्चे भी आएंगे और बाकी बच्चे भी आएंगे। अगर ये यूनिवर्सिटी जामिया, मैंने अलीगढ़ में देखा है और अलीगढ़ ने मदरसों को बहुत सपोर्ट किया है, उनका अप्रूवल्स, उनका इक्विवेलेंस, ये सारी मेरे कंट्रोल ऑफिस में ही हुआ करती थी, इसलिए मुझे पता है। मगर अगर मदरसे के बच्चों को जो कि बहुत अच्छे हैं अपने एरिया में, जो पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा हम में से कोई नहीं। अभी एक छोटा बच्चा था यहाँ पे जो आया था, यहाँ आ जाओ, इतना सूरत पर इतना अच्छा पढ़ा, कहाँ से सीखा, मुजफ्फरनगर के मदरसे, बहुत अच्छा। आपको बहुत तारीफ तो वो बच्चे जो मदारस से आते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे होते हैं, मगर जो उन्होंने मिस कर दिया, साइंस का वो पोर्शन, बायोलॉजी का वो पोर्शन जो उनको ज़रूरत होगी MBBS में, हम सिर्फ उतना ही पढ़ाते थे ये ब्रिज कोर्स में, और उसे पढ़ा के उनका सिलेक्शन 6 महीने पहले होता है। तो 6 महीने ब्रिज कोर्स करते हैं, उसके बाद जब सबका सिलेक्शन होता है तो फिर कोर्स शुरू होता है एक साथ। तो ऐसे ही करने की इसके रूल्स जो बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे। पहले साल का हम लोग रूल्स जल्दी जल्दी बना के शुरू तो करेंगे इंशाल्लाह, इस साल से शुरू करेंगे। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, इधर भी और उधर भी बहुत लोग हैं जिनको अपने अपने एरिया का भी बहुत एक्सपीरियंस है और यूनानी मेडिसिन के लिए बहुत उनको एप्रिसिएशन है या उसमें काम भी कर रहे हैं। मैंने
हुसैन अहमद साहब से कहा कि आप ये वाला इसको देख लीजिए डिप्लोमा को, और ये उस एरिया के नहीं है, ये नेचुरल साइंसेस के हैं और अपने एरिया में बहुत वेल नोन है, मगर इन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह देखा, PhDs भी करवाई इन लोगों को। तो अब हमारे ये नहीं है कि हमारे इस एरिया में PhD नहीं हो रही, बट अब हमारे पास जायज़ तरीके से होगा, जो होगा एक डिपार्टमेंट बनेगा, एक अलग से स्कूल बनेगा, जो कुछ भी बनेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग ने इसको अभी से अप्रिशिएट किया। आज के दिन का जो ये फंक्शन है वो ये आपका वादा भी है कि आप हमारा साथ देंगे। अब आप करें ना करें, हमने तो करा ही लिया आपसे। आप सब साथ देंगे, हर तरह से साथ देंगे, और हमारे पढ़ाने वालों की भी कमी होगी तो हम आप ही लोगों को देखेंगे, क्योंकि इनिशियली जो है हमारा, जब तक हमारा स्टाफ नहीं आएगा तब तक हम बहुत कुछ डिपेंड करेंगे उसके ऊपर, गेस्ट फैकल्टी के ऊपर, और आप लोग से बेहतर कोई नहीं है उसमें इतने एक्सपीरियंस के बाद। और हमदर्द तो बिल्कुल यहीं पे है, और आपसे हम कभी कभी हॉस्पिटल के भी बेनिफिट्स लेंगे, मना मत कीजिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और गाइडेंस आप सब देते रहे, और मैं चाहूँगी कि इस बार के ही जो टेस्ट हो, एडमिशन टेस्ट, उस सब में कोई कमी नहीं होगी, वो पूरा होगा प्रोसीजर। मगर क्योंकि इस साल हमको शुरू ही करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी ही करेंगे ताकि बच्चे टाइमली आ जाए और शुरू हो जाए। और हमने अपने और भी एडमिशन टेस्ट हमारे अपने ही हो रहे हैं, थोड़े से नहीं हो रहे, ज़्यादा नहीं हो रहे, क्योंकि हमको टाइम पे 16 जुलाई को हमारी यूनिवर्सिटी खुली होती है। पिछले दिनों से भी, चाहे कोविड हो रहा, चाहे कुछ हो रहा, और इस बार भी इंशाल्लाह ऐसे हो रही है। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कीमती टाइम और यहाँ आके गुजारा, और आपने ये प्रोग्राम किया, जिससे कि हमारी हिम्मत बढ़ी। बात यह है कि ऐसी बातों से हिम्मत बढ़ती है। कोर्सेज तो नए नए बहुत शुरू हो जाते हैं, मगर हमारे यहाँ पिछले दिनों में जो मेडिकल वाले से जुड़े हुए हैं कोर्सेज, वो बहुत सारे हैं, क्योंकि वही हमें दिखाएंगे कि हम मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना शुरू कर दिया था हमने पहले से। हमारे पास डेंटिस्ट्री है, और फिजियोथेरेपी है, और बहुत तरह के रिहेबिलिटेशन वाले कोर्सेज भी हैं, और जो मेडिकल के ही एरिया के हैं, और ये यूनानी वाला भी जो चल रहा था, और अब जो ये चलेगा, ये सब जोड़ते हुए हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो पैरामेडिकल में आएंगे, और ये यूनानी तो एक अपनी तरह का मेडिकल में ही आएगा। और उम्मीद करती हूँ कि हमें एक दिन मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा, मगर अगर नहीं मिला तो भी हम कम नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स बनेंगे यहीं से। शुक्रिया बहुत शुक्रिया शेखुल जामिया साहिबा। आप शेखुल जामिया होने के साथ साथ जब आप बोल रही थी, जैसे लगता था कि उम्मुल जामिया बोल रही हैं, जामिया की माँ बोल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बच्चे को नवाजा, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की झलक नजर आ रही थी कि वो ऐसे बच्चों को नवाजा करते थे। इससे हौसला मिलता है कि कैसे आप इतने बड़े फंक्शन में एक छोटे से बच्चे को आपने एक्सपोजर दिया, ये बड़ी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और आज की काविश और कोशिश ये बताती है वाइस चांसलर साहिबा कि आप रुकने की बजाय आप 50 साल 100 साल आगे सोचती हैं कि मेडिकल कॉलेज कब मिले, ना मिले, कैसे हो, क्या हो, लेकिन उस दिशा में कम से कम बढ़ जाएं, ताकि आने वाली नस्लें आप पर फख्र करें और कहें कि हमने नजमा अख्तर को देखा था।